क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज नंबर 5.3 का तीसरा पार्ट आज इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term. अब यहाँ पे हमको AP नहीं दिए, हमें सम भी जो दिया गया है वो एक फंक्शन के रूप में दिया गया है। Sn क्या दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर। मीन्स अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो 1 रख दीजिए, सेकंड टर्म्स तक का सम निकालना तो 2 रख दीजिए n के इक्वल। आपको S10 निकालना तो n इक्वल टू 10 रख दीजिए। अब सम तो निकल जाएगा किसी टर्म तक। इससे nth टर्म कैसे निकलेगा, या थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, या 10th टर्म कैसे निकलेगा, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे। फिर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला होगा कि Tn होगा आपका Sn माइनस 1। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक AP हम कंसिडर करते हैं 1 3 5 7, 2 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ती हुई ले लेते हैं। अब यहाँ पे S1 क्या आएगा? फर्स्ट टर्म का केवल एक पद का जो योग आएगा सम, वो फर्स्ट टर्म ही आएगा। S2 हमारा क्या आएगा? 1 + 3 यानी कि 4। S3 क्या आएगा? 1 + 3 + 5, ये हमारा है 9। ऐसे हम निकाल सकते हैं आगे। लेकिन इससे हमें अगर S2 नहीं T2 निकालना हो, सेकंड टर्म निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? हमारे फार्मूले के हिसाब से होना चाहिए वो S2 माइनस 1 यानी कि S2 माइनस S1। S2 कितना आया? 4। S1 कितना आया? 1। ये आ गया हमारा 3। T2 कितना हमारे यहाँ पे देखो 3 ही है ना। मीन्स ये फार्मूला सही से काम करता है। अगर किसी सीरीज के n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स के सम को माइनस कर दें तो n टर्म निकल के आता है। अब इससे हम निकालेंगे T1 कैसे निकलेगा? इससे पहले इसका एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। Tn क्या आएगा हमारा? Sn की जगह 4n माइनस n स्क्वायर रख दिया, माइनस 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। n माइनस 1 कहाँ से आ गया? इस फार्मूले में n की जगह हमने क्या रख दिया? n माइनस 1। अब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 4 × n माइनस 1। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस हो गया 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अंदर वाले को सोल्व कर लेते थोड़ा। 4n 2n 6n 4 1 माइनस 5n माइनस n स्क्वायर। अब इसे भी खोल देते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 5 और माइनस का
2n, ये आ गया हमारा tn। जिस तरह फंक्शन के रूप में Sn दिया हुआ था, ऐसे ही फंक्शन के रूप में हमारा Tn आ गया। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म दो टर्म का, फर्स्ट टू टर्म का सम पूछा है, सेकंड टर्म पूछा है, थर्ड पूछा है, 10th पूछा है। तो पहले 1 2 3 10 निकाल लेते हैं। इससे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 5 - 2 × 1, 5 - 2 = 3 T1। ऐसे ही T2 क्या आ जाएगा? 5 - 2 × 2, 5 - 4 = 1, T2 आ गया 1। T3 क्या आएगा? 5 - 2 × 3, 5 - 6, ये आ गया -1। ऐसे T10 क्या आएगा? 5 - 2 × 10, 20, -15। nth टर्म आपका यहाँ पे आ ही चुका है, ये वाला। एक चीज़ और पूछी है, S2। तो Sn क्या दिया हुआ था? 4n - n²। इसमें सिंपली 2 रख दो, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 8 and 4, ये आ गया 4। वेरीफाई भी कर सकते हैं। S2 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म कितना था? फर्स्ट टर्म था 3, सेकंड टर्म कितना है? 1, कितना आ गया? 4। तो हमारे आंसर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से विभाजित होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे जो AP बनेगी वो क्या बनेगी? 6 से डिविजिबल होने वाले, 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स। पहले तो 6 ही होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे करते करते कहाँ जाने के 40 टर्म्स तक। 40 टर्म्स। ये एक AP बन गई जिसमें A कितना है? 6 है, D कितना है? 6 है, और N है 40, और इसका सम निकालना है। Sn होगा हमारा n/2 2a + n - 1 × D। S40 निकालना है, तो 40/2, 2 × 6 + 40 - 1 × 6, ये हो गया 20। 12, ये हो गया 39 × 6, 20, 12 + 39 × 6, ये हो गया 234। 20 × 12 + 234, ये हो गया आपका 246, और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 4920। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स, 8 की टेबल जो होती है वही होगी। 8, 16, 24, कहाँ तक? 15, n = 15 तक। 15 मल्टीपल्स। A = हो गया 8 यहाँ पे, D = भी 8 हो गया, और n = हो गया हमारा
15। तो एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में एस 15 रख देते हैं, 15 मल्टीपल्स। फर्स्ट 15 मल्टीपल 15 बाई टू 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8 15 बाई टू 2 से तो सब कट जाएंगे जो इवन नंबर है, कोई बात नहीं। 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8 अब काट देते हैं। 2 से 2 कट गया और 2 से 7 टाइम्स 15, 8 बचा यहाँ पे, 7 इंटू 56 ये बचा। तो 15 ये हो गया 64। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 960। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जीरो 50 के बीच में जो ओड नंबर हैं उनका सम निकालना है। अब नंबर तो हमें पता क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, कहाँ तक 49 तक। बट ये टर्म कितने होंगे, हाउ मैनी टर्म्स, ये निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें ए तो पता चल गया 1, डी कैसे पता चलेगा 3 माइनस 1 2, लास्ट टर्म हमें पता है 49, इसे TN भी बोल सकते हैं। यहाँ से हमें n पता करना क्या होगा, करते हैं। TN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 49 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो ये हो गया 49 माइनस 1, ये वाला इधर चला गया 1, एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। इसे निकल के आया कि एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया 48 बाई 2 यानी 24। तो एन हो गया 25। तो इसमें टोटल 25 टर्म्स हैं। पहला टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49 और टर्म्स कितने हैं 25। तो सम निकाल लीजिए। सम क्या आएगा n बाई 2 a प्लस एल। n आया हमारा 25 डिवाइड बाई 2, a है 1 और ये है हमारा 20, जो लास्ट टर्म था 49 ये वाला। ये हमारा होगा 25 इंटू 50 बाई 2। तो 25 इंटू 25 क्यों 25 से कट गया है 625। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day and rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day। जैसे जैसे डिले बढ़ता जा रहा है पेनल्टी हर दिन बढ़ती जा रही है। पहले दिन तो 200 रुपये थी, फिर 250 हो गई, फिर 300 रुपये हो गई, 50 रुपये रोज़ बढ़ रही है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा ही पेनल्टी लग रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन अगर उसने डिले कर दिया तो कितनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी केवल हमको कैलकुलेट करनी है। पहले दिन 200 है, अगले दिन 250, फिर 300, थर्टी डेज डिले किया तो n कितना हो गया 30। सम निकालना है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n क्या हो गया 30 डेज बाई 2। पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपया,
प्लस n, n 30 था -1, d कितना है 50 रुपीज़ पर डे बढ़ रहा है। कितना हो गया, ये तो 15 हो गया, ये 400 हो गया, ये 29 इंटू 50 हो गया। फिफ्टीन 400 ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1450। 400 जोड़ दिया इसमें तो आ गया ये 1850। 15 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें तो आ गया 27750। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। कह रहे हैं कि 700 रुपये टोटल हैं हमारे पास, उनके 7 प्राइज इस तरह बनाने हैं क्लास को देने के लिए कि हर एक प्राइज जो है घटते क्रम में 20 के अमाउंट में लेस है। अगर नंबर 1 वाले को 100 रुपये मिलेंगे तो उससे अगले वाले को 80, उससे निचले वाले को 60, फिर 40, फिर 20 ऐसे मिलना है। तो अमाउंट हमारे पास टोटल 700 ही है, तो कैसे बनाएंगे। अब ये 7 प्राइजेज हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ़िक्स अमाउंट में कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है। तो 1 प्राइज़, 2 प्राइज़, 3 प्राइज़, 4, 5, 6, 7। इसे हम अगर a मान लें तो अगले वाला a-20 होगा, a-40, a-60, a-80 ऐसे कर करके ये घटते चले जाएंगे। अब हम सिमेट्री देख रहे हैं इसमें कि ये 3 इधर हैं, 3 इधर है, तो हम इसको a ही मान लेते हैं। ये इससे 20 ज़्यादा हो गया, ये इससे 40 ज़्यादा हो गया, और ये इससे 60 ज़्यादा हो गया। ऐसे इससे अगले वाला इससे 20 लेस हो गया, ये 40 लेस हो गया, और ये 60 लेस हो गया। हमें बीच में a लेने से क्या फ़ायदा रहा कि कुछ प्लस आ गए, उतने ही माइनस आ गए, ये जोड़ने में कट जाएंगे। अब हम इसका सम लेंगे तो सम कितना आ गया इसका 700 दे रखा हमको। जब जोड़ेंगे तो a + 60 प्लस a + 40 प्लस a + 20 प्लस a प्लस a-60 प्लस a-40 प्लस a-20। जानबूझ के हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब जब इसको सम करेंगे तो ये कट गए, ये कट गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 a बचे। 7 a किसके बराबर है 700 के, तो a कितना हो गया 100। अब a 100 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी प्राइस की। फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 100 + 60, अगला क्या हो गया 100 + 40, इससे अगला हो गया 100 + 20 + 100, इसके बाद 100 - 20, 100 - 40 एंड 100 - 60। ये हो गया 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। यही इसका आंसर है। In a school, student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Each section of class first will plant 1 tree,
एक section of class second will plant 2 tree and so on. If class till class 12 there are 3 section of each class, how many trees will be planted by the student? Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2, class 2nd will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. मतलब क्लास 1 एक ट्री लगाएगी, उसका एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा, दूसरी क्लास का एक सेक्शन 2 ट्री लगाएगा, ऐसे ही क्लास 12th का एक सेक्शन 12 ट्रीज लगाएगा. तो अब हमें टोटल ट्रीज काउंट करने कितने लगाए. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. ये क्लास हो गई 1, क्लास 2nd, क्लास 3rd, कहाँ तक? क्लास 12 तक. टोटल 12 क्लासेज हैं. अब इन्होंने एक चीज़ कहा कि देयर आर 3 सेक्शंस ईच क्लास में. 3 सेक्शंस हैं. पहली क्लास एक ट्री लगाती है, दूसरी 2 लगाती है, तीसरी 3 लगाती है, ये 12 लगाती है. लेकिन सेक्शन कितने हैं? 3. तो ये कितने लगाएगी? 3. ये लगाएगी 6, ये लगाएगी 9 और ये 36. अब टोटल ट्री कितने लगेंगे? A = 3 है. लास्ट टर्म कितना आ गया? 36. नंबर ऑफ टर्म्स पहली क्लास से लेके 12वीं तक है तो आ गया 12. अब सम क्या होगा? n/2 a + l, n 12 है, a 3 है,
और लास्ट टर्म कितना है 36। 2 6 जा 12, 6 इंटू 3 इंटू प्लस 3 6 39, 6 9 54, 6 18, 234। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए स्पाइरल is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2.0 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ले लिया बी। अब पहले ये ए को सेंटर मान के और बी के बीच की दूरी है 0.5 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल बना लिया ऐसे करके, ये रेडियस ली 0.5 की। अगली बार में क्या किया, सेंटर को लिया यहाँ पे और रेडियस ले ली यहाँ से यहाँ तक और इसको बनाया ऐसे। ये हो गया आपकी रेडियस 1.0 ये वाली। अगले में क्या किया, सेंटर बदल दिया और कैसी बनेगी, अब ये सेंटर लिया और ये रेडियस लेके ये बना दिया और ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल बना दिए। अब सेमी सर्कल, अब पूरी लेंथ पूछिए इसकी लेंथ। अब लेंथ होती क्या है, सर्कल की जो पेरीफेरी होती है पूरी सर्कमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पाई आर केवल हो जाएगा। पहली बार में आर कितना है, पाई 0.5। अगली बार में ये कितना हो जाएगा, अगर ये L1 है तो L2 कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 1.0। L3 कितनी हो जाएगी, पाई 1.5। L4 कितनी हो जाएगी, पाई 1.5 प्लस 0.5 2.0। टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। कितने टर्म, 13 टर्म। L1 कितना है, पाई 0.5। L2 कितना है, पाई 1.0। L3 कितना है, पाई 1.5 और ये चलता रहेगा 13 टर्म तक। पाई कॉमन ले लेते हैं, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 13 टर्म्स। इसका हमको सम निकालना है। ये हो गई एक AP जहाँ पे A कितना है 0.5, D कितना है 1.0 माने 0.5। जितना इंक्रीमेंट हर बार हो रहा वही इसका कॉमन डिफरेंस है, D है और N है 13। निकाल लेते हैं पाई N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। सिंपली फार्मूले में रखा है और कुछ खास बात नहीं है। तो पाई 13/2 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 1 हो गया
ये 12 हो गया, तो 0.5 हो गया, पाई 13/2, ये हो गया आपका 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 पाई 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो गया आपको 22/7 दिया हुआ ऊपर, 13/2 इंटू 7, 760 कर दिया, तो उससे 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 13, तो 13 3, ये हो गया 143 यूनिट क्या दी है, सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? लकड़ी के लट्ठों को स्टेक करना है, ढेर लगाना है। किस तरह से? सबसे नीचे 20 लट्ठे लगाने, लॉग्स लगाने, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, फिर ऐसे करते करते तब तक जाना जब तक कि 200 लट्ठे ख़त्म ना हो जाएं। तो कितनी लाइन बनेंगी और लास्ट वाली में कितने लॉग्स आएंगे ये बताना है। Question number 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? 200 लट्ठे हैं लकड़ी के, उनको इस तरह से स्टेक करना, ढेर लगाना है कि नीचे 20 लट्ठे लगे, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, और ऐसे तब तक लगाना है जब तक कि वो 200 लट्ठे ख़त्म ना हो जाए। हमें ये बताना है कि कितने लाइन बनेंगे ऐसे, और सबसे ऊपर की जो लाइन आएगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो इससे क्या हुआ, मतलब हमारे पास टोटल 200 लट्ठे हैं। पहले लग रहे हैं 20, फिर 19 प्लस 18, ऐसे जा रहे हैं। तो कितनी लाइन आएंगी और लास्ट कितने टर्म होंगे और लास्ट टर्म क्या होंगे हमें पता करना है। तो हमें सम पता है, हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है। हमें ए पता है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है 19 - 20 -1, और हमें एन पता करना। यही पता पहले कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन नहीं पता हमको, एस एन पता है। टोटल हमको लट्ठों की संख्या पता है, टर्म हमको निकालना पड़ेगा। तो एस एन होता है हमारा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। 200 दिया हुआ है n/2, 2a दिया है हमें 20 प्लस n - 1, हमें n तो पता ही करना, डी कितना हमारा -1। 200 इक्वल टू n/2, 2 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा n - 1 n/2
40 माइनस n प्लस 1, मतलब n/2 41 माइनस n, ये है 200। तो ये इधर जाके 400 हो गया, ये हो गया n 41 माइनस n, 41 n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। सिंप्लीफाई करके इसको इधर ले आइए, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 41 को इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके 400 आए और सम करने पे 41 आए। तो ये हमने करके देखा है, तो हमें मिला है 16 एंड 25, जोड़ने पे इनका 41 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 400 आता है। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 कॉमन आ गया, इधर n माइनस 16, तो n इक्वल टू या तो 16 है या 25 है। n हमारा आ गया, तो अब हम पता करेंगे कि लास्ट टर्म क्या आएगा इसका। तो n इक्वल टू 16 लेते हैं, तो लास्ट टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे पूछा गया ना कि लास्ट टॉप रो में कितने लट्ठे आएंगे, देखते हैं कितने आएंगे। पहले में 20 थे, 16 माइनस 1, डी कितना आया था माइनस 1, 20 प्लस 15 माइनस 1, 20 माइनस 15, 5। ठीक है, 5 आ गए। अब एक बार n इक्वल टू 25 या इसी रख के देख लेते हैं इससे क्या आंसर आता है। ए एन, अगर n हम लेते हैं 25, तो ए एन क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख देते हैं, a 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 माइनस 24, ये आ गया माइनस का 4। अब संख्या लट्ठों की माइनस में तो हो नहीं सकती, तो यही पॉसिबिलिटी केवल n इक्वल टू 5। तो लास्ट रो में लास्ट रो हैज़ 5 लोग्स एंड नंबर ऑफ रोज आर 16। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. एक पोटैटो रेस का गेम है जिसमें एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी गई है और फिर 5 मीटर दूर से स्टार्ट करके 3-3 मीटर पे 10 पोटैटो रखे गए हैं। A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? कंप्यूटर यहाँ से चलेगा 5 मीटर चलेगा, पहला पिक करेगा पोटैटो, वापस जाएगा और बकेट में डाल देगा। फिर अगली बार फिर चलेगा 5 मीटर, यहाँ का पोटैटो डाल चुका, अब पोटैटो यहाँ पे है, 3 मीटर वो चलेगा। पहले में 5 चलेगा, फिर 3 चलेगा, लेके वापस 3 चलेगा और पहुँचेगा बकेट तक, तो 5 फिर चलेगा। फिर अगले केस में यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक आएगा और वहाँ तक जाएगा वापस, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5,
किस तरह की सीरीज बन जाएगी, 2 × 5, अगले वाले में, दूसरे वाले में 2 × 5 + 3, इस वाले में 2 × 5 + 3 + 3। तो ये हो गया आपका 10, 16, 3 3 6 5 11 दूनी 22, ऐसे ये बन गई आपकी AP। डिफरेंस कितना है D, 6। A है इसमें आपका 10, D है आपका 6, और नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 10। जितने पोटैटो है उतनी बार इसको काम करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सम निकाल लो। n/2 2a + n-1 × d। n कितना है, 10/2 2। पहले वाले में कितना चला, 10 + 10 टाइम्स चलेगा, और d कितना है 6, 10/2 20, 9 × 6, 520, 370 मीटर, ये आंसर।